हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए साथ ही आपके हरियाणा टेट के लिए, एमपी टेट के लिए और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक कथनों को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 कथन को कंप्लीट करेंगे और ये कथन आपको एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक तरह से चीज़ों को रिलेट करके आपको याद करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला हमारा कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक ने। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ प्रकट कैसी होगी, कोई भी चीज़ प्रकट ऐसी होगी अगर हम उसका लॉक खोल दें, यानी इसका ताला खोल दें। तो यानी प्रकट से हम क्या रिलेट करेंगे? प्रकट से हम लॉक वर्ड को याद रखेंगे। लॉक खुलेगा तभी तो चीज़ें प्रकट होंगी। तो इस तरह से याद रखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक ने। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। बढ़ते सेकंड तरफ। सेकंड है हमारा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो ये किसने कहा? ये वर्ड कहे थे वुडवर्थ। देखिए, वुडवर्थ ने एक तरह से मनोविज्ञान की पूरी डेफिनेशन नहीं दी थी कि उसने बोला सबसे पहले आत्मा को हम जानते थे मनोविज्ञान, फिर हम मन के रूप में जानने लगे, फिर हम चेतना, और वर्तमान हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से इनके जो वर्ड है ना, इनके वर्डों की बहुत कीमत है, इनके वर्ड बहुत ही वर्दी हैं। तो वुड से याद रखना है वर्ड, और वर्ड से याद रखना है वर्दी है। किसके वर्ड बहुत ज़्यादा वर्दी? वुडवर्थ के बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा वर्दी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी डेफिनेशन दी रखी हुई है ना, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान की पूरी डेफिनेशन दी रखी है। किसने? वुडवर्थ ने दी रखी है। तो हमें याद रखना है इसको इधर से। बढ़ते हैं अगला हमारा सेंटेंस। थर्ड है कि व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये जो कथन है ये ऑलपोर्ट ने कहा था। देखिए, कहीं कहीं आपको गतिशील की जगह गत्यात्मक भी शब्द देखने को मिलेगा। देखिए, गतिशील और गत्यात्मक जो शब्द है कहीं ना कहीं जाने से यानी गति करने से संबंधित है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट यानी ऑलपोर्ट से हमें क्या वर्ड याद आ रहा है? ऑलपोर्ट से हमें एक वर्ड याद आ रहा है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। ठीक है, गति या गतिशील यानी कहीं जाना, और जाएंगे कहाँ पर? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी ऑलपोर्ट। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब जब भी आपको कहीं पर गतिशील वर्ड दिखेगा आपको तुरंत याद आएगा वहाँ पर क्या होगा? एयरपोर्ट यानी ऑलपोर्ट सही हो जाएगा। फिर हम फोर्थ कथन की तरफ चलते हैं। फोर्थ कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं इसे डॉक्टर, वकील जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था वॉटसन ने कहा था। अब देखिए, जो वॉटसन है इन्होंने किसी दूसरे के सन को मांगा ना। नवजात शिशु जो होगा वो किसी न किसी का सन यानी बेटा होगा, तो उस बेटे को, सन को मांग रहे हैं कि आप मुझे दे दो और मैं ऐसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये उसी ने कहा था जिनके पास सन है, यानी वॉटसन हो गया। ठीक है, वॉटसन से याद रखना है सन यानी नवजात शिशु। फिफ्थ है हमारा सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्तित करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। देखिए, एक बालक है, वो क्या है? क्रो की तरह आवाज़ निकाल लेता है, यानी कौवे की तरह आवाज़ निकाल लेता है। तो हम क्या बोलते हैं? वो बहुत ही क्रिएटिव है, वो बहुत ही सृजनात्मक बालक है, यानी उसके अंदर सृजनात्मक कूट कूट के भरी। क्यों भरी हुई है? क्योंकि वो क्रो की तरह आवाज़ निकाल लेता है। तो यानी क्रो से क्या याद रखना है? हमें सृजनात्मक वर्ड याद रखना है। यानी ऐसा बालक जो सृजनात्मकता रखता है, यानी कैसी? वो क्रो जैसा बोल लेता है, यानी क्रो जैसा, जैसे काँव काँव करते हैं ना कौवे, क्रो करते हैं, तो वैसे सृजनात्मक रखता है। तो ठीक है, हमने फिर कैसे याद किया? सृजनात्मक जो वर्ड कैसे कनेक्ट किया? क्रो से, क्योंकि एक बच्चा जो है क्रो जैसी आवाज़ निकाल लेता है, क्रो जैसे सृजनात्मकता रखता है। बढ़ते हैं सिक्स की तरफ। अब सिक्स में कि हम करके सीखते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा स्टेटमेंट, इससे छोटा तो आपको स्टेटमेंट कहीं मिलेगा नहीं पूरे बाल विकास, पूरे मनोविज्ञान में। तो ये किसने कहा था? बहुत ही छोटे से मनोवैज्ञानिक ने भी कहा था। इनका नाम था केवल डॉक्टर मेस। छोटा सा नाम मेस पे, और इनका कथन भी बहुत ही छोटा सा। सेवेंथ है। अब सेवेंथ है कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, गेट्स और उनके बहुत सारे साथी थे, उनके बहुत सारे नाम भी हो गए, तो क्योंकि इतने सारे नाम तो आ नहीं सकते यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मेन आदमी गेट्स थे और बाकी अन्य हमने वहाँ पर अन्य नाम लिख दिए। तो इन लोगों ने क्या कहा कि जो हमारा अधिगम है, अधिगम यानी हमारा सीखना, हमारी लर्निंग जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है।
तो ये किसने कहा था? ये गेट्स और अन्य ने कहा था। अब देखिए इसको आगे आप क्लियर हो जाएगा आपको। एर्थ अपना देखते हैं। एर्थ है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान का मतलब होता है ध्यान देना, यानी किसी पे रुचि रखना, किसी पे हम ध्यान लगाना, अवधान देना, नोटिस करना किसी चीज़ को, वो उसका मतलब होता है अवधान। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था डम्बिल ने कहा था। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए डम्बिल जब आप वर्ड बोलते हैं ना, डम्बिल डम्बिल कई बार बोलेंगे तो आपको डम्बिल से याद आएगा। डम्बल आपने सुना होगा, डम्बल आपने देखा होगा। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं तो वो लोग डम्बल उठाते हैं अपने बाइसेप्स को इन्हेंस करने के लिए, अपने बाइसेप्स अच्छे बनाने के लिए। तो अब वो जब जिम जाते हैं अपनी बॉडी बनाते हैं तो क्या वो ऐसे नहीं बनाते, उनको अपने बहुत ही ध्यान देना पड़ता है उनको अपने इस काम पर, यानी अपने बाइसेप्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए बहुत अच्छे डंबल अगर उठाते भी ना बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है। उन्हें बहुत केंद्रीकरण अपने ऊपर एकदम सेंटर्ड होकर फोकस होकर चीज़ें करनी पड़ती, तब उनकी इतनी अच्छी बॉडी बनती है। तो ठीक है, याद रखिएगा। फिर डंबल उठाएंगे तो कैसे हमें ध्यान रखना होगा चीज़ों का। तो एट का हमारा सही राइट हो गया, यानी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसने कहा था? डम्बिल ने कहा था। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वाले जो है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे कि आपको जो मैंने बताया भी याद है कि नहीं याद है। अगर हम बात करें विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो ये किसने कहा था? देखिए मैंने आपको इस चीज़ को छुपा दिया, अब आपको खुद याद रखना है। कोई चीज़ प्रकट कब होगी आप खुद बताइए। मैंने आपको क्या बताया था? प्रकट तभी होगा जब उसका लॉक खुलेगा, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? हर लॉक। ठीक है, तो इससे हर लॉक आपको क्लियर हो गया। दूसरा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। इतना बड़े जो वर्ड्स दिए, इतने सारे शब्द दे दिए, किसने दिए? वुडवर्थ ने दिए थे, है ना। इनके वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। थर्ड है हमारा कि व्यक्ति के और मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। मैंने कल बताया था गतिशील बात आ जाए गत्यात्मक, तो कहाँ जाएंगे हम? ऑल पोर्ट जाएंगे, यानी एयरपोर्ट जाएंगे। तो ऑल पोर्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अपने चीज़ें याद हो रही होंगी। फिर था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, तो नवजात शिशु क्या था? किसी का सन था ना, सन यानी वाटसन। तो नवजात शिशु दे दो, मैं से डॉक्टर, वकील, चोर चाहूँ जो बना सकता हूँ। हमारा वाटसन क्लियर हो गया। फिर हमारा था सृजनात्मकता, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता किसके अंदर थी? एक बालक के अंदर थी। कौन बालक था? जो बालक क्रो जैसी आवाज निकाल लेता था। ठीक है, तो सृजनात्मक से क्रो हो गया। फिर ये 6 के हम करके सीखते हैं। बहुत छोटा सा किसने दिया? बहुत छोटे से मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर मेस ने दिया था। 7th हमारा कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। तो ये इतनी बड़ी परिभाषा जो थी किसी थी? गेट्स और उनके साथियों यानी अन्य ने दी थी। 8 था कि किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान जो है ये किसने दिया था? अगर केंद्रीकरण अवधान किस पे हम देंगे? जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे, जब हम बॉडी बना रहे होंगे, डंबल उठा रहे होंगे, और डंबल यानी डंबिल, तो याद रखिएगा किसने कहा था? डंबिल ने कहा था। इससे सब आपको क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट्स की तरफ। अगला स्टेटमेंट है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जब मैंने आपको फ्राइड वाला वीडियो दिया था, यानी जो हमारे फ्राइड थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, इनकी जो भी इम्पोर्टेंट कथन है, वो सभी जो है वो मैंने आपका एक वीडियो अलग से बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये कहा था फ्राइड ने। विस्मरण यानी भूलने की बीमारी, यानी भूलने की जो तरीका होता है, भूलना की जो प्रक्रिया होती है, तो ये किसने कहा था? फ्राइड ने। कैसे? अब जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, आपको मैंने उसको याद करा दी, अब आपने जब मैंने आपसे दोबारा पूछी तो आप उसे नहीं बता पाए, तो मुझे आ गया गुस्सा। तो मैंने क्या बोला? आपका भेजा फ्राई है। मतलब इतना आप करके नहीं बोलूँगी, मुझे गुस्सा आएगी, तो मैं ये बोलूँगी कि तुम्हारा भेजा फ्राई है। तो फ्राई है मतलब क्या? उसको भूल गई वो चीज़, यानी विस्मरण हो गई। तो इस तरह से विस्मरण से क्या याद रखना है हमें? फ्राइड यानी फ्राई याद रखना है। ठीक है, अब 10th वाला देखते हैं। 10th में कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। देखिए जो हमारे वुडवर्थ हैं, इनके वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा वर्दी होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो वुडवर्थ ने एक बहुत ही कीमती कथन दिया, जिसमें इन्होंने बोल दिया कि बालक का जो विकास है ना, वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता वातावरण का योगफल है, भागफल है, गुणनफल है, या उसका
सब्सट्रैक्शन उसका घटाव है, तो याद रखिएगा वो गुणनफल है। तो इतना बड़ा जो एक तरह से फॉर्मूला, एक तरह से सूत्र है, किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। फिर नेक्स्ट है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। देखिए रॉस ने इन्होंने दो तरह के कथन दिए थे। एक जगह तो इन्होंने बोला कि चिंतन जो है वो एक ज्ञानात्मक पहलू है, और अगर आज चिंतन मानसिक क्रिया है, तो अगर चिंतन को मानसिक क्रिया कहा जाए, चिंतन को ज्ञानात्मक पहलू कहा जाए, तो ये दोनों वर्ड्स जो कहा थे रॉस ने कहा था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए सेम ऐसे आई थी गिट्स वाले। देखिए क्या थी, मैंने बताया था, गिट्स ने कहा था इसमें था कि अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, यानी अधिगम वाली बात केवल गिट्स ने कही, लेकिन अन्य जो उनके साथी तो उन्होंने ये सब प्रशिक्षण बातें जोड़ दी। जबकि गिट्स में क्या है, गिट्स ने सिर्फ कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अगर अनुभव द्वारा बस आता है तो गिट्स कर दीजिएगा, अगर पूरी अनुभव प्रशिक्षण दोनों दे देता है तो आप गिट्स व अन्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपान अध्ययन करना चाहिए। देखिए अगर रूसो की बात करें तो जो रूसो मनोविज्ञानी थे बालकों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, यानी कि ये कहते थे कि एक शिक्षक जो है एक कुछ भी नहीं है, यानी शिक्षक को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बालक को क्या आप खुला छोड़ दो, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी चीज़ें सीख लेगा। तो नहीं, रूसो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई था तो वो बालक था, जबकि उनके लिए टीचर तो एक बेकार चीज़ है। यानी उनका था कि इनके सामने टीचर तो कुछ भी नहीं है, यानी टीचर का कोई रोल ही नहीं है एक बालक को शिक्षा प्रदान करने में, क्योंकि बालक खुद अपने आप में सक्षम है कुछ भी करने के लिए। तो क्या रूसो ने इस संबंध में बोला कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को, यानी कि शिक्षक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है बालक खुद एक पुस्तक है जिसे शिक्षक को पढ़ना चाहिए। तो ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर 4th नंबर है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, पियाजे ने, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए हुए आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्या था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है, यानी हमारे विचार जो है हमारे भाषा को निर्धारित करता है और बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि पियाजे के अनुसार क्या भाषा जो है हमारे विचारों से प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो याद रखिएगा पियाजे के अनुसार हमारी जो भाषा है हमारे विचारों से प्रभावित होती है। फिर नेक्स्ट है 15 नंबर कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। देखिए आ गया ना, चिंतन को ज्ञानात्मक पहलू किसने कहा? रॉस ने। या चिंतन को मानसिक क्रिया किसने कहा? तो वो भी रॉस ने कहा था। ठीक है, याद हो गए ये दोनों आपको। फिर 16 नंबर है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये भी वुडवर्थ ने कहा था। छोटा सा है लेकिन इनकी बहुत ही वर्दी है। ठीक है, तो किसने कहा था? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। 17 नंबर है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपना ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये किसने कहा था? जीन पियाजे। एक संबंध में एक चीज और आती है कि बच्चों को वैज्ञानिक किसने बोला? तो याद रखिएगा जीन पियाजे ने बोला। यानी जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने आप चीज़ों को खोज लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं, वो खुद एक वैज्ञानिक होते हैं, यानी वो अपनी दुनिया के बारे में खुद सृजन कर लेते हैं। तो ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ये सारे पॉइंट्स जो है जीन पियाजे से रिलेटेड है, तो उनको अगर आपने नहीं पता थे तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो अब चलिए पिछले वाले सारे रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, जैसे अभी तक रिवाइज करते हैं। हमने कहा था डम्बल तक कंप्लीट कर लिया था, अब 9 से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। और देखिए 9 में क्या था? विस्मरण में प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिए। विस्मरण यानी भूलना। जब आप भूल जाते हैं तो मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने बोला था आपका बेटा फ्राई है क्या? तो यानी फ्राई यानी फ्राइड। ठीक है, विस्मरण और फ्राइड आपको याद हो गया। फिर नेक्स्ट है कि बालक का विकास आवश्यकता तथा वातावरण का गुणनफल है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने कहा था। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफिनेशन, एक तरह से इन्होंने सूत्र दिया था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 11वां की चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया आ जाए या चिंतन ज्ञानात्मक पहलू आ जाए। दोनों वर्ड्स किसने कहे थे? रॉस ने कहे थे। फिर अगला मैंने क्या बताया था? अधिगम यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? ये गिट्स ने कहा था। जबकि अधिगम और प्रशिक्षण द्वारा गिट्स व अन्य ने कहा था। नेक्स्ट है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, यानी बालक को पुस्तक कहा और शिक्षक को उल्टा पढ़ना चाहिए, यानी शिक्षक को पढ़ाने की जरूरत नहीं, उल्टा शिक्षक खुद बालक से पढ़ना चाहिए। तो वो किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को प्रभावित करते हैं बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ाते हैं। यानी हमारी भाषा जो है विचारों से प्रभावित होती है, ये बात कही थी प्याजे ने। और साथ ही प्याजे ने बच्चों को वैज्ञानिक भी बोला, उन्हें खोज करने आविष्कार करने के व्यक्ति भी बोला। साथ ही उन्होंने बोला कि बच्चे अपनी दुनिया का सृजन स्वयं कर लेते हैं, ये बात भी कही है। साथ ही जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया, जिसके अंदर 4 अवस्थाएं बताई, आपको ये सब पता होगा। बढ़ते हैं अगला स्टेटमेंट था कि चिंतन मानसिक या ज्ञानात्मक पहलू, ये आपको बताया था। नेक्स्ट है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। 17 के बच्चे दुनिया भर में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते, अभी आपको पता है, ये जीन प्याजे ने कहा था। अब हम लास्ट के 3 कंप्लीट कर लेते हैं। 18 नंबर है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ की 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड ने कहा था। और ये वाला भी मैंने आपको सिगमंड फ्राइड वाले जो वीडियो था कंप्लीट, उसमें आपको क्लियर कर दिया था। अब 19 वाला की बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। कैसे? इस स्टेटमेंट को पहले पढ़िए। स्टेटमेंट है कि बीच में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार उसके विकास का स्तर निश्चित है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ। देखिए, बीज यानी वृक्ष की बात आ रही है, तो वृक्ष में क्या होता है? वृक्ष में लकड़ी यानी वुड प्राप्त होती है। तो ठीक है, हमने क्या याद किया? वृक्ष में क्या होती है? लकड़ी। और लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हम वुड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वृक्ष शब्द आ रहा है तो ये किसने कहा था स्टेटमेंट? ये वुडवर्थ ने, क्योंकि इन्हीं के पास वुड यानी लकड़ी है। अब 20 नंबर की शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा सर्वांगीण विकास से है। महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने बोला था कि शिक्षा का मतलब होता है कि बालक की शरीर, उसका मस्तिष्क और उसकी आत्मा, इन सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए, सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे डिफरेंट है, तो आपको याद हो गया होगा। 3 को फिर से रिवाइज कर ले। क्या 18 था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, कहा था फ्राइड ने। 19 ने बीच में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती, लेकिन वातावरण के आधार उसके विकास का स्तर निश्चित है, वुडवर्थ ने, क्योंकि वुड यानी वृक्ष यानी लकड़ी। और 20 नंबर था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा सर्वांगीण विकास से है, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इस तरह से हमने आज टोटल 20 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आप ऐसे ही ट्रिक से अगर अगले स्टेटमेंट्स याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगला भी जो वीडियो क्लास होगी आपकी CDP की, तो उसमें मैं आपको इसके आगे के स्टेटमेंट यानी कथन कंप्लीट करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।